brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। अगर 10 लाख रुपए का आपका बकाया है तो उसको चुकाना पड़ेगा, नहीं चुका तो चाहे मंत्री हो चाहे संतरी हो, उसके तो बिल कटेंगे, कानून अपना काम करेगा। इतने फ्री तो हम भी नहीं है कि हम मीटिंग में आए, इस मीटिंग में कोई काम नहीं हो, इस मीटिंग का कोई महत्व नहीं हो, इस मीटिंग का कोई एजेंडा नहीं हो। मीटिंग से 2 दिन पहले आपको बताएं फ़ोन करके। एक्चुअली हनुमान बेनीवाल जी का ये कहना है कि मृदा परिवार अब नागौर में लंबे समय तक अपनी साख नहीं बचा पाएगा, नहीं होना चाहिए था। तो ऐसी कौन सी पोस्ट है जो नागौर जिले में नहीं? और आप कहाँ से आए थे? हनुमान बेल को ताकत कहाँ से मिली? अब वो या मालूम कर लो कहाँ से मिली। अब वो ये कह रहे हैं कि वो उनका वजूद ही किसने बनाया? नहीं करेगा तो उसके साथ ही ये बात ना तो कांग्रेस की है ना बीजेपी की है। कानून अपना काम करेगा। पहली बात तो जब इतना लंबा बिल आपके चढ़ गया और आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती पब्लिक रिलेटेड होने के कारण कि ऐसी कोई बात नहीं हो जिसकी वजह से आपके नाम की कंट्रोवर्सी हो। एक आदर्श जनप्रतिनिधि रूप में आपको पेश होना है। अगर 10 लाख रुपए का आपका बकाया है तो उसको चुकाना पड़ेगा, नहीं चुका तो चाहे मंत्री हो चाहे संतरी हो, उसके तो बिल कटेंगे, कानून अपना काम करेगा, तो करना चाहिए। सर नंबर 2 बात, बीजेपी का ऐसा कहना है कि जो बीजेपी मुक्त नागौर था, कांग्रेस का नागौर था, वो अब नागौर जिला धीरे धीरे कांग्रेस मुक्त होता जा रहा है। कांग्रेस मुक्त तो कभी हो ही नहीं सकता। एकमात्र जिला है जो मैं आपको समझा सकता हूँ किसी भी मंच पे, आज भी कांग्रेस के टिकट के नाम पे अगर वोट है तो सिर्फ नागौर जिला। नागौर की नींव इतनी मजबूत है कांग्रेस के जिले में, मैं समझता हूँ पूरे राजस्थान में दूसरा जिला नहीं होगा जिसमें इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी मजबूत नींव हो। वो ये इसलिए कह रहे हैं कि खीमसर में 5,000 वोट आए, उससे पहले भी बात 5,000 की नहीं है। क्या है कि जैसे जैसे पार्टी मजबूत होती है तो अपने अपने एम्बिशंस बनते हैं। एक्टिव पार्टी है, एक्टिव लीडर्स हैं, मतभेद होते हैं। ये बात सही है कि सब राजनीतिक पार्टी में चाहे कांग्रेस में चाहे मतभेद हैं, और मतभेद कोई खुले हैं कोई छुपे हैं। तो मतभेद होगा तो कुछ गलतियाँ भी होंगी, इसकी वजह से कुछ वो है, पर ठीक कर लेंगे। कोई ऐसी बात नहीं जो कंट्रोल नहीं हो सके, जो ठीक नहीं हो सकती। और अगले चुनाव में बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। पिछले दिनों हनुमान बेनीवाल ने भी ये कहा, बोले नागौर में या राजस्थान में बीजेपी से अकेला मैं लड़ रहा हूँ, कांग्रेस बची नहीं है। नागौर में कांग्रेस का कोई पदाधिकारी कार्यालय नहीं खोलता है, और यहाँ के जो विधायक हैं वो मीटिंगों में भी नहीं आते, उनके ऊपर उम्र का असर है। तो जाते हैं मीटिंगों में, विधायक हनुमान जी से पूछिए उनके कहने से कितने काम होते हैं। आपके मीटिंग में जाएंगे, कोई काम करेंगे, उसका एंड रिजल्ट तो होना। जो आप कहते हैं उसके नेतृत्व तो बने, जो आप कहते हैं उसे मार्गदर्शन में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काम तो करें। जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इतनी निकम्मी हो गई है, काम ही नहीं करना चाहती, सुनने नहीं चाहती, और ये कांग्रेस पार्टी का नहीं, ये बीजेपी सरकार की मान सकता है इसमें कि ऑपोजिशन का गला घोटा, उनके कहने की बात नहीं माननी है, उनकी बात को कोई वजूद नहीं लेना। तो इतने फ्री तो हम भी नहीं है कि हम मीटिंग में आए, इस मीटिंग में कोई काम नहीं हो, इस मीटिंग का कोई महत्व नहीं हो, जिस मीटिंग का कोई एजेंडा नहीं हो। मीटिंग से 2 दिन पहले आपको बताएं फ़ोन करके। की बात करें, पिछले दिनों आपने कुछ विकास कार्य स्वीकृत भी कराए थे, और बाकायदा आपका जो लेटर हेड था उस पे वो विकास कार्यों की अनुशंसा की हुई थी। यहाँ के अन्य जो राजनेता, अन्य राजनीतिक दलों के, वो भी ये दावा करते हैं कि वो काम उन्होंने स्वीकृत करवाए। काम होना चाहिए। ये फालतू का ईगो है, मैंने करा है, उसने करा है, किसने करा है। मैं चाहता हूँ काम हो, काम दिखे, लोगों को सहूलियत मिले। सब जानती है 40 साल से लोगों के बीच में है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। कुछ काम सैंक्शन होते हैं, जस्ट आप ले ले तो फोटो अखबार में दूसरी की आ जाती है, सैंक्शन कोई कराते हैं। इस राजनीति का अंत हो गया। सर लोग क्या, एक्चुअली हनुमान बेनीवाल जी का ये कहना है कि मृदा परिवार अब नागौर में लंबे समय तक अपनी साख नहीं बचा पाएगा, नहीं होना चाहिए था। तो ऐसी कौन सी पोस्ट है जो नागौर जिले में नहीं थी? और आप कहाँ से आए थे? हनुमान बेल को ताकत कहाँ से मिली? अब वो या मालूम कर लो कहाँ से मिली। अब वो ये कह रहे हैं कि उनका वजूद ही किसने बनाया? किसके कारण ये उनके वजूद बन के आज इतना लंबा बोल रहा है? अब वो ये कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन में तो वो यार सेंटर, हनुमान के अलावा और भी सवाल होंगे ना।
अब वो ये कह रहे हैं सर एनडी गठबंधन में सेंटर में तो है लेकिन राजस्थान में नहीं है, तो ये किस तरीके का गठबंधन है सर? कि वो हनुमान जी कहते हैं क्या कहना हनुमान जी कि इंडी गठबंधन में सेंटर में तो आज भी है लेकिन राजस्थान में उनकी कांग्रेस से अदावत है। उनके साथ खत्म हो गए राजस्थान में, इसलिए क्या क्या लेंगे गठबंधन में? सर अभी नागौर में आगामी दिनों में विकास कार्यों को लेकर क्या कुछ विजन है? नहीं, जो भी हमारा कमिटमेंट था इलेक्शन के टाइम के लोगों के बीच में, तो सारे पूरे हो चुके। एक एक चीज, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली का काम हो, चाहे शहर में काम हो, जो भी हमने जनता से वादे किए थे पूरे हो चुके। अभी तो 3 साल बाकी हैं और भी होंगे। जहाँ भी रहे विकास हुआ है, भाषण में नहीं हुआ है, एक्चुअली हुआ है। आप जब घूम देखिए मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहाँ पहले रहा वहाँ भी घूम के देखिए, जो हमने वादे किए हमेशा पूरी किए और भी काम करें। एसआई भर्ती को लेकर हनुमान बेनीवाल जयपुर में धरने पर बैठे हैं। जुडिशियल मामला है, ये तो कोर्ट तय करेगा। इसमें सेंटर का हनुमान जी और कुछ नहीं हो सकता। जो गवर्नमेंट निर्णय लेगी, क्योंकि ये बहुत ही पेचीदा मामला है, और इसको किसी की इज्जत के साथ जोड़ना या पॉलिटिक्स के साथ जोड़ना मैं समझता हूँ बहुत गलत है। जिन लोगों ने मेहनत करके परिश्रम करके मेरिट पे आए चुन के, उनके साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हो? और जिन लोगों ने गलती की उनको गवर्नमेंट पीछे पड़ी। तो इसलिए इतना सरल नहीं है इसका जवाब जितना कि अपन सोचते हैं, जितना लोग बनाना चाहते हैं।